प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछले टर्म पर हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत पाइथागोरस प्रमेय बताई थी। पाइथागोरस प्रमेय में क्या था, एक बार उसको रिकॉल करते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। एक सिंपल सा मैं यहाँ पर फिगर बना के आपको पहले लिख के बता दूँ। ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण यानी कि 90 अंश के जो सामने की भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा शेष दोनों भुजाओं यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय थी। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, जबकि त्रिभुज कैसा है, समकोण है। इसी पर आधारित प्रश्नावली 6.5 है। उसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। 3 भुजाएं त्रिभुज की दी गई हैं, उन 3 भुजाओं में ये देखना है कि कौन सी भुजाएं समकोण त्रिभुज निर्मित करेंगी। जैसे हम एक पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट इसका है। इस फर्स्ट पार्ट में जो साइड दी गई है 7 सेंटीमीटर दी गई है, दूसरी भुजा दी गई है 24 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा दी गई है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन तीनों भुजाओं को दी गई भुजाओं का स्क्वायर करते हैं। जैसे 7 का स्क्वायर किया, ये हो गया 49। 24 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग आएगा आपका 576। 576 आएगा और 25 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 625 625। अब हम देखते हैं, इसको देख करके ये लग रहा है कि 625 इज इक्वल टू आपका 49 प्लस 576 है। इसको देखेंगे, ये ऐड करके देखेंगे तो इसके इक्वल है, यानी कि 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ये फॉलो कर रहा है। तो जब ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब हुआ जा करके कि दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसलिए दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब दूसरी बात पूछी कि इसमें ये कहा गया है कि इसमें कर्ण की लंबाई बताइए। कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण जब सबसे बड़ी भुजा होती है तो इसमें कर्ण कौन सी होगी, 3 भुजाएं दी गई थी, तो इसलिए कर्ण क्या हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार है कि PM लंब है क्यू आर पर। तो दर्शाइए PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। तो हम एक फिगर बनाएंगे। पी क्यू आर, जहाँ पर P समकोण है, तो ये समकोण मैंने यहाँ बना दिया P क्यू आर। ये P क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पर P 90 डिग्री दिया गया। क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब क्यू आर ये दिया गया है। तो प्रूव करना है। सबसे पहले देखेंगे
कि इसमें दिया क्या है। दिया गया है समकोण त्रिभुज PQR जिसमें कोण P इज इक्वल टू 90 डिग्री, PM लंब है QR पर। सिद्ध करना है, टू प्रूव। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू QEM इंटू MR। ये है PM स्क्वायर, ये दिया गया QM और MR। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। एक ये ले लें PMQ, एक ले लें PQR, अलग अलग है। अगर हम PMQ ले लें, PMQ तो PMQ में क्या है? PMQ में PQ स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज हो गया। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद समकोण त्रिभुज ले लें, PQR, QPR में QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड, ये भी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा है। थर्ड ले लें PMR, PMR में क्या है? PMR में कर्ण ये है PR, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू होगा PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ये भी पाइथागोरस प्रमेय से। अगर हम इन तीनों को देखें, इन तीनों को 1 2 3 को देखें तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू, जो ये दिया गया है समीकरण 2 में 1 व 3 से मान रखने पर ये क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर प्रूव किया जा रहा है। तो अब अगर हम इसमें देखें, QR इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ मीन्स PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर प्लस PR मीन्स PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। QR स्क्वायर, ये PM स्क्वायर है, ये PM स्क्वायर है, तो ये मिलकर के 2PM स्क्वायर हो जाएगा। खोल दे, 2PM स्क्वायर प्लस ये है MQ स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर।
क्यू आर स्क्वायर जो लिखा हुआ है, क्यू आर को हम लिख सकते क्यू एम प्लस एम आर। तो लिख दें क्यू एम प्लस एम आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2pm स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। इसको ब्रैक करें तो हो जाएगा क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस 2qm आर इज इक्वल टू 2pm स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर, क्यू एम स्क्वायर से क्यू एम स्क्वायर कट गया। तो ये आएगा आपका ये आएगा 2pm स्क्वायर इज इक्वल टू 2qm इंटू एम आर। 2 से 2 हटा दीजिए तो हो जाएगा pm स्क्वायर इज इक्वल टू qm इंटू एम आर। ये तो बाई पाइथागोरस थ्योरम्स हो गया, प्रूव्ड हो गया ये। लेकिन इसको सेकंड मेथड हम एक और कर सकते हैं, जो मैंने अभी सिमिलरिटी वाला पढ़ा था। सिमिलरिटी वाले में भी इसको देखें तो ये सिंपल है बहुत ही, समरूपता प्रमेय से। ये तो पाइथागोरस प्रमेय से कर दिया पूरा। अगर हम इसको समरूपता से देखें, दूसरे प्रकार से कर सकते हैं हम इसको। देखें कि मेरा ये ट्रायंगल दिया गया था, दोबारा इसका फिगर बना रहा हूँ। ये ट्रायंगल दिया गया है, ये P है, ये Q है और ये R है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, ये पॉइंट M है। तो अब यहाँ पर देखें, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो हम ले लें त्रिभुज QMP तथा त्रिभुज PMR। QMP ये त्रिभुज और PMR ये त्रिभुज। दो पार्ट थे, दोनों अलग अलग ले लिए। अगर इन दोनों में देखें, एंगल QMP ये एंगल और PMR एंगल PMR इक्वल होंगे, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश है। एंगल MQP पर हम चर्चा करें कि ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा 90 माइनस MPQ। ये तीनों एंगल्स का टोटल होगा 180। ये 90 है, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 90 माइनस एंगल MPQ। इन तीनों कोणों में से ये 90 डिग्री है। अगर हम ऐसे लिख दें 1 2 3, तो एंगल 1 इज इक्वल टू होगा 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस दिस। अगर हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख दें, एंगल 1 इज इक्वल टू 180। अगर तीनों को ऐड करें 180, 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये एंगल 1 अगर निकालना है तो इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस जो 3 एंगल है वो 90 डिग्री है, माइनस एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस एंगल 2। वही लिखा गया है ये कि MQP इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल MPQ के हो गया, जो कि बराबर हो जाएगा एंगल MPR के। MPR के। अब देखिए MQP और MPR ये एंगल इसके इक्वल हो गया। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, उस कंडीशन से क्या होगा, त्रिभुज QMP ये
समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एम आर के। क्यू एम पी बराबर होगा पी एम आर के। जब ये दोनों समरूप हो जाएंगे उस कंडीशंस में केवल हमने क्या किया है कि ये और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, इसको और इसको हमने इक्वल प्रूव कर लिया। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ए समरूपता से, जब ये दोनों समरूप हो गए तो हम लिखेंगे क्यू एम अपॉन पी एम। क्यू एम अपॉन पी एम इज इक्वल टू होगा पी एम अपॉन एम आर। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो पी एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्यू एम इंटू एम आर। तो ये समरूपता प्रमेय से भी सिद्ध किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये सेकंड तरीके से भी सिद्ध किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। 3 में कहा गया है कि आकृति 6.53 में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है, बी सी ए सी बी डी पर लंब है। तो ये दिखाइए। ये जो अभी क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 3 उसी के अगेंस्ट दिया गया वैसे ही क्वेश्चंस है, फिर भी इसका एक पार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 का। इस प्रकार से ये फिगर है इसका। ए बी डी और यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, पॉइंट है ये सी। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका ए कोण समकोण है और इसमें प्रूव करना है नंबर फर्स्ट पार्ट ये दिया गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। सेकेंड पार्ट इसका दिया गया है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। और थर्ड पार्ट दिया गया है इसका ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ये प्रूव करना है। दिया क्या गया है, गिवन समकोण त्रिभुज ए बी डी में एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री ये है। इसमें ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पर, तो ये प्रूव करना है। अब उपपत्ति में हमने क्या किया, हम पहला फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। इसमें सबसे पहले क्या करें कि त्रिभुज बी ए सी ले लें। त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज एक तो ये ले लिया त्रिभुज, क्योंकि ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर इसी में ए बी पार्ट आएगा, ये भुजा ए बी सी के अंतर्गत है। तो हमने बी ए सी ले लिया और दूसरा त्रिभुज हमने ले लिया इसमें बी डी ए। बी डी ए ये और पूरा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू बी ए सी इज इक्वल टू होगा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू बी डी ए। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट में त्रिभुज एबीसी में यदि देखें हम, एबीसी में एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी या ए बी सी ये 90 डिग्री है। ए बी सी इज इक्वल टू दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि ये 90 तो इन दोनों को 90 कह सकते हैं। त्रिभुज ए बी डी में
एंगल बी डी ए प्लस एंगल सी बी ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये सेकंड है, ये थर्ड है। इन दोनों को देखें तो एंगल बी ए सी इक्वल टू होगा एंगल बी डी ए। समीकरण 2 हुआ 3 से। देखिए इसको और इसको अगर बराबर करेंगे तो आपका 90-90 दोनों दिए गए तो बराबर हो जाएंगे। तो ए बी सी या सी बी ए इक्वल है, एक ही चीज़ है दोनों, ये कट जाएंगे तो बी ए सी बराबर बी डी ए निकल आएगा। ये दोनों सेम एंगल दिए गए। एंगल ए सी बी ये 90 डिग्री है और एंगल डी ए बी ये भी 90 डिग्री है। प्रत्येक 90 डिग्री दिया गया है, 90 अंश है ये दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी ए सी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी ए के ए सिमिलरिटी से। ऐसी स्थिति में क्या होगा, बी ए अपॉन बी डी इज इक्वल टू होगा बी सी अपॉन बी ए बी। ये ए बी है दोनों, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ये फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव्ड हो जाएगा। एक तो प्रोसीजर ये है समरूप करने के लिए। दूसरे तरीके से हम कर सकते थे कि जैसे इस त्रिभुज को ले लें और बड़े वाले त्रिभुज को ले लें, ये 90 है और इसका ये 90 है, ये दोनों में कॉमन है। जब ये दोनों में कॉमन हो जाएगा इसमें, तो ये दोनों त्रिभुज अपने आप में समरूप हो जाएंगे। तो ये कंडीशन हम चाहे तो ना लगाएं। जैसे मैंने लिखा कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, ये लिख दिया था। हम क्या कर सकते थे कि एंगल ये और ये इक्वल हैं दोनों, ये त्रिभुज बी ए डी में और बी सी ए में एंगल 90 ये 90 ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये एंगल जो है एंगल बी और यहाँ एंगल डी, ये दोनों एंगल्स में, इसमें ट्रायंगल में ये और बड़े में ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। ये केवल बी, जब बी कॉमन हो जाएगा दो एंगल इसके और इस बड़े वाले त्रिभुज के इक्वल हो जाएंगे। उस स्थिति में ये दोनों समरूप हो जाएंगे। तो भी ये प्रोसीजर हो सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका 3, इसके जो 2 पार्ट दिए गए हैं उन 2 पार्ट्स को आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। इस प्रकार से ए बी सी समकोण है। तो सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a सी स्क्वायर। वेरी सिंपल। ये चूंकि ये आइसोस्केल ट्रायंगल्स है तो हम इसमें ले लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः ए बी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो त्रिभुज ए सी बी में क्या होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू ए सी है, तो ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्योंकि ए
C इज इक्वल टू बी सी। सो बी सी की जगह पर ए सी रख दिया तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2AC स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आइसो स्केल दिया गया है। इसमें AC बराबर BC, AB स्क्वायर बराबर AC को सिद्ध कीजिए। ये समकोण त्रिभुज है, इसका जस्ट अपोजिट है, ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है जिसका प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ये है A B C। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दी गई 2A 2A 2A, और ये कहा गया है इसका प्रत्येक शीर्ष लंब ज्ञात करना है। तो शीर्ष लंब क्या है इसमें, अगर शीर्ष लंब की बात करेंगे तो इसका शीर्ष लंब हो जाएगा AD होगा BC पर, ये पॉइंट D हो गया। ऐसे ही इस पे हो जाएगा ये E हो गया, ये हो जाएगा सपोज दैट F। तो हमको ये एक इसमें निकाल के दिखा रहा देते हैं। जैसे जब ये समबाहु त्रिभुज है, चूंकि ABC समबाहु त्रिभुज है तथा AD लंब BC, इसलिए क्या हो जाएगा, BD बराबर DC होगा। ये और ये भुजा बराबर होगी और ये बराबर हो जाएगा A के। ये पूरी 2A है तो ये A हो जाएगी। अब त्रिभुज ADB में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा दें, हमें इसमें AD की वैल्यू चाहिए। AD क्या है, BE क्या है और CF क्या है। ये 3 है शीर्ष लंब जिनकी हमें लंबाइयाँ ज्ञात करनी। तो ADB ले लिया। ADB में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा दें तो हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB यानी 2A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD निकालना है, प्लस BD मैंने अभी निकाला है A, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। इसलिए AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3A स्क्वायर, और अंडर रूट जब हटाएंगे तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3A। तो ये शीर्ष लंब हो जाएगा AD। और शीर्ष लंब समबाहु त्रिभुज के सभी शीर्ष लंब आपस में बराबर होते हैं, तो ये शीर्ष लंब जो होगा AD इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3A सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दी गई होगी। इसी प्रकार से BE भी हो जाएगा अंडर रूट 3A के, और CF जो शीर्ष लंब होगा वो भी अंडर रूट 3A के होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको प्रयास करेंगे, और नहीं तो अगले टर्न पर मैं इस पर डिस्कस करूँगा। दैट्स ऑल।